मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच के आदेश इस मामले में दे दिए हैं। क्यों यह भगदड़ मची थी, इसकी जानकारी लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया है कि 30 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, जिसमें 5 लोगों की पहचान अभी होना बाकी है। देर रात से, यानी जब वो अफरा तफरी मची, जब वो भगदड़ हुई, उस समय से लेकर, उस समय की तस्वीरों से लेकर अस्पताल उन सभी घायलों को ले जाने तक, आज तक के तमाम संवाददाता इन सभी तस्वीरों को बेहद संवेदनशीलता से कैमरे में कैद करते रहे। आप भी सुनिए और देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। हेलीकॉप्टर के जरिए गुलाब के फूल की 25 क्विंटल पंखुड़ियों से मौनी अमावस्या पर स्नान करते श्रद्धालुओं और संतों पर पुष्प वर्षा होती है। लेकिन फूलों की इस बारिश से चंद घंटे पहले, जब पितरों के तर्पण और मोक्ष दिलाने वाले आस्था के बड़े पर्व मौनी अमावस्या का सूरज उगने वाला था, गुरुवार बुधवार की रात 1:45 बजे आसमान से ही लिए गए इस वीडियो ने बताया कि जिन पर दिन में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का वीडियो बनाकर प्रबंधन की वाहवाही का तमगा लूटा जाना है, उनमें से चंद चेहरे संगम के किनारे ही कुप्रबंधन की भगदड़ के हाथों जीवन भर फूल अर्पित करने लायक बना दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। जिस दर्दनाक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री का गला रूंध गया, आवाज भर आई, वो भगदड़ आखिर कैसे हुई? घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इसी भगदड़ के बीच की इस तस्वीर पर नजर रुक जाती है, जहां एक बुजुर्ग नीचे जमीन पर बेसुध दिखते हैं। बगल जामुनी रंग का स्वेटर पहने एक परिजन, आंखों से बहते आंसू रुकते नहीं, और इसके बाद की तस्वीर दिल दहला देती है, जहां ये अपने साथ मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने आए परिजन की भगदड़ में दम तोड़ देने के बाद आखिरी वक्त तक उनका हाथ पकड़े रहते हैं। संभव है कि इस आशंका के समंदर में गोते लगाते हुए कि जिनके साथ पुण्य की डुबकी लगाने आए, पता नहीं कहीं उनका शव भी भगदड़ के बाद न बिछड़ जाए। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे रात 2:30 बजे जब स्ट्रेचर पर इनके परिजन को लेकर एम्बुलेंस तक लाया गया, आज तक का कैमरा वहां मौजूद होता है। देखिए कैसे लगातार यहां पर एम्बुलेंस में भगदड़ के बीच बेसुध लोगों को स्ट्रेचर पर लाद कर लाया जाता है। आज तक के कैमरे पर दिखता है कैसे एम्बुलेंस लगातार कुंभ में मौनी अमावस्या पर शुरू होने वाले दूसरे शाही स्नान से 2.5 घंटे पहले कतार लगाती है, क्योंकि यहाँ 90 से ज्यादा लोग भगदड़ में दब जाते हैं। और तब आज तक संवाददाता श्वेता सिंह कुंभ मेले में भगदड़ वाली जगह से कुछ ही दूरी पर, जहां से एम्बुलेंस में लेकर भाग दौड़ मची है, वहीं पर मौजूद होती है। भीड़ को चीरते हुए भीड़ को एक तरफ रोकना पड़ रहा है पुलिस को। अगर आप एक के पीछे एक देखें तो ये सारी एम्बुलेंसेज जो कि यहाँ पर तैनात रहती है किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए, वो आपको एक के पीछे एक बहुत तेजी से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। लगातार यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भीड़ बढ़ती हुई ही है। उस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि कतार से एम्बुलेंसेज उस तरफ जा रही हैं और उसके बाद फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। और इधर जो दूसरी ओर देखिए, वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है। कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं। और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेज दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहाँ से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं।
मची इस वीडियो से समझिए। यह है संगम नोज का इलाका, वो जगह जो नाक की तरह गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आगे की तरफ बढ़ी हुई दिखती है। दावा है कि इसी इलाके में भगदड़ के बाद 90 से ज्यादा लोगों को पहले एम्बुलेंस में मेला क्षेत्र के केंद्रीय अस्पताल तक लाया जाता है, जहां एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंचती रहती है। रात के 3 बजे तक अस्पताल पहुंचती एम्बुलेंस की बढ़ती तादाद के साथ भगदड़ के भयानक होने का पता चलने लगा और यहीं पर मौजूद होते हैं आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। संगम नोज पर भगदड़ हुई, लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं जो केंद्रीय अस्पताल बना है और लगातार यहां एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। इसी दौरान आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक को बेतहाशा रोते हुए जोकूराम मिलते हैं। गोंडा से पहली बार कुंभ में अपने परिजनों के साथ आए जोकूराम, वो जोकूराम जो भगदड़ की जगह पर दम तोड़ देने वाले चाचा का हाथ आखिरी वक्त तक थामे दिखे थे। ये क्या हुआ है? सर वहाँ भीड़ इतना हो गई, हमारे चाचा दब के सब मर गए, वहीं के खत्म हो गए। वहाँ से एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, बोले कि अब हम घर ले जाएंगे, वो बोले क्योंकि हाँ मिल जाएगा। अब यहाँ हम जाके पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो वहाँ मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन सर हमको अब मालूम नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, ये नहीं जानता हूँ क्या जाना चाहिए, तो हम कैसे जाएंगे। सोचिए, जिस कुंभ में तमाम इंतजाम के दावे होते रहे, वहाँ पहले भगदड़ होती है, फिर मौत। एम्बुलेंस से तुरंत पहुंचाने का दावा चमचमाया जाता है, लेकिन उनके परिजन को कह दिया जाता है मेडिकल कॉलेज ले गए और परिजन के शव की तलाश में जोकूराम रोते बिलखते मिलते हैं। ये कहानी इतने पर पूरी नहीं होती। बुधवार सुबह फिर जोकूराम को आज तक संवाददाता उदय गुप्ता खोजते हैं। जोकूराम निराश हताश मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे मिलते हैं, बताते हैं क्या हुआ रात 2 बजे। हम लोग नहा के और इधर से मैंने देखा भीड़, तो मैंने कहा कि यहीं से घूम जाऊं, और इधर से लग गया, उधर से नहाने वाले आ रहे थे, उसी बीच में हम धक्का लगा, हम लोग सब गिर गए, हम लोग और बच गए, लेकिन एक हमारे चाचा तो वहीं थे। आपके चाचा जी की डेथ हो गई? हाँ जी। जोकूराम जैसे बहुत सारे लोग संगम स्नान करके आए, सोचे थे साथ आए हैं साथ लौटेंगे। 3 तस्वीर आपके सामने है। स्नान करने घाट के बगल बैठने के दौरान भगदड़ में मौत के बाद स्ट्रेचर पर हाथ थामे रहने से रोते बिलखते मेला अस्पताल के बाहर चाचा के शव से बिछड़ने और फिर मेडिकल कॉलेज तक चाचा के शव की खोज करने तक मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने के लिए किया गया स्थान कुछ लोगों के कुप्रबंधन के पापों की वजह से जिंदगी भर का बहुत से परिवारों को मौन दे गया है। देर रात भगदड़ की खबर आई, उसके बाद से जो प्रशासन रहा वो सक्रिय रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कोशिशें की कि व्यवस्था वहां पर बनाई रखी जा सके, लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार बात की, गृह मंत्री ने 1 बार उनसे बातचीत की, ताकि व्यवस्था जो है यहाँ पर किसी तरीके से बनाई जा सके। और उसके बाद जब सभी अखाड़ों के जो अमृत स्नान है वो एक एक करके समाप्त होने लगे, फिर देर शाम जाकर 30 मौतों का आंकड़ा जारी किया गया। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भगदड़ के 17 घंटे बाद 30 मौत का आंकड़ा, इस बीच बेहिसाब आंसू। लेकिन रात 2 बजे जो भगदड़ हुई उसे भगदड़ तक मानने में मानो कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों को हिचकियां आती रही। इन अधिकारियों को देख लीजिए, नाम भानु भास्कर एडीजी, विजय विश्वास पंत मंडलायुक्त प्रयागराज,
विजय किरण आनंद मेला अधिकारी, वैभव कृष्ण डीआईजी महाकुंभ, राजेश द्विवेदी एसएसपी महाकुंभ। इन्हीं के कंधों पर महाकुंभ की तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी, जिनकी सक्रियता तत्परता महाकुंभ क्षेत्र में मौत की चीख पुकार मचाती भगदड़ के बाद सुबह जाकर दिखती है। शायद इसलिए ताकि मौत का कलंक जहां चिपक चुका था, वहां शाही स्नान कुंभ में न हो पाने का दाग चस्पा न हो जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश की ये वर्दीधारी रात 2 बजे हुई भगदड़ को दिन भर कहां कुछ हुआ है टाइप बताते हुए ध्यान ये देते रहे कि शाही स्नान बस दोपहर बाद सुरक्षित हो जाए। छोटे से बड़ों को सुनते जाइए। आकांक्षा राणा, विशेष कार्याधिकारी कुंभ मेला प्राधिकरण। रात में भगदड़ के बाद पहला बयान प्रशासन के स्तर पर इनका आता है। ये मानती हैं बैरियर टूटा है, भगदड़ हुई, लेकिन कहती हैं कुछ गंभीर नहीं। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में सबका इलाज। जिस वक्त मेला क्षेत्र में जिम्मेदारी निभाती आईएएस अधिकारी कहती हैं कुछ गंभीर नहीं, उसी वक्त भगदड़ के ठीक बाद घटना स्थल के पास मौजूद संवाददाता संतोष कुमार के सामने भगदड़ की डरावनी गवाही देते श्रद्धालु आज तक के कैमरे के सामने आते हैं। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। कितने लोग दब गए? हम रुका तो फोन लुके। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 का ऊपर है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग असम से। तो कितने लोग भगदड़ मची, क्या हुआ घटना? भगदड़ में एक्चुअली बहुत आदमी गिर गया ना ऊपर में, क्या करेगा, तो धक्का लगा है, वही बात है। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने आए वो परिवार हैं जिनके अपने लोग इस भगदड़ में घायल भी हुए, लापता हो गए, इनसे साथ छूट गया और अब ये दर दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं कि वो ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है और ये देखिए ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से और बोला जा रहा है उसको रास्ता दिया जा रहा है डाइवर्ट करके, जो इमरजेंसी में जो संगम नोस पर भेजा गया है, तमाम संगठनों की जो एम्बुलेंसेज हैं उनको भेजा जा रहा है पुलिस के द्वारा डाइवर्ट करके। जो घायल हुए हैं संगम नोस पर आज मौनी अमावस्या के वक्त पर जो भीड़ अचानक बढ़ गई थी और उस भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर ये देखिए एम्बुलेंस रवाना की गई है। एक बैग पूरा लाइन जाम हो गया और मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे बच्चे थे, चिल्लाने लगे, उसी में भगदड़ मच गया, जाम हो गया। जाम होने से उन लोग सेंसलेस में उन लोग का मतलब तबीयत खराब हुआ है। भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा हुआ, छोटा इलाका संगम नोस है और वहाँ पर ये भगदड़ मचने की वजह से वहाँ पर जो तमाम लोग थे उनका दम घुटने लगा। लोगों का दम घुट रहा था, अस्पताल में एम्बुलेंस की लाइन लगी थी, लोग बदहवास होकर अपनों को खोज रहे थे कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन राजेश द्विवेदी, कुंभ मेला क्षेत्र के एसएसपी, हादसे के बाद तक दोपहर तक भगदड़ को अफवाह बताने लगे। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पर दोपहर 12 बजे तक लिख दिया कि कुंभ हादसा दुखद है, जिन्होंने परिजनों को खोया उनके लिए संवेदना है। गृह मंत्री तक दोपहर में ही संवेदना जता देते हैं, लेकिन कुंभ मेला संभालने वाले अधिकारियों की संवेदनाएं भी शायद चुल्लू भर पानी में डूब चुकी थीं। तभी तो वैभव कृष्ण, डीआईजी कुंभ मेला, दोपहर तक कहते रहे कोई खतरा नहीं, कोई गंभीर बात नहीं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, घायलों का उपचार किया जा रहा है, सब आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसा कोई सीरियस टाइप की बात नहीं है। क्या 30 लोगों की मौत जिसे स्वीकार करने में अधिकारियों को 17 घंटे लग गए, कोई सीरियस बात नहीं है? या फिर कुंभ मेला संभालने वाले अधिकारियों को आम आदमी की जान से कोई मतलब ही नहीं था? मान लिया गया था ये लोग भीड़ में आएंगे, भीड़ में जाएंगे, सरकारी जिम्मेदारी का लबादा ओढ़े अफसर क्यों इनके लिए माथा खपाएंगे? मरमाहत करने वाली भी है और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है
कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश में न्यायिक आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि कुंभ मेले के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे और क्यों ठीक से नहीं निभाई? कंट्रोल रूम में बैठे डीआईजी वैभव कृष्ण का ये वीडियो देखिए। कंट्रोल रूम में बैठे बैठे अनाउंसमेंट करते हैं, बाकायदा साहब का वीडियो बनता है, मानो इन्हें पहले से पता था कि इस वीडियो की जरूरत आगे पड़ सकती है। इसी वीडियो के बहाने बदइंतजामी का ठीकरा महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं पर पोड़ा जा सकता है। मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहे घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। डीआईजी साहब की जिम्मेदारी भारी भीड़ को कंट्रोल करने की थी, लेकिन साहब कंट्रोल रूम में बैठे रह गए, श्रद्धालुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। वहीं प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत भी मानो खाना पूर्ति के लिए मेले में नजर आए। हाथ में लाउडस्पीकर थामकर अनाउंसमेंट किया और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। यानी महाकुंभ में आए श्रद्धालु अपनी जान माल के खुद जिम्मेदार। महाकुंभ के इन जिम्मेदारों का कोई लेना देना नहीं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे सोए ना। भीड़ ज्यादा थी, ये सच है। भीड़ को कंट्रोल करना जरूरी था, ये सच है। लेकिन क्या बस नहाओ और जाओ अधिकारियों के बोल देने भर से भीड़ नियंत्रित करोड़ों की हो सकती थी? नहीं। चश्मदीद जो कहते हैं उसी में सुलगते सवाल। प्रयागराज के संगम नोस पर जो भीड़ उमड़ी है वो बेकाबू होती जा रही है। लोग जो भीड़ में फंस रहे हैं वो बेहोशी की हालत में हैं। लोग बिलख रहे हैं। जो बच्चे आए हैं वो भी परेशान हैं, जो बिलख रहे हैं। किसी तरीके से उनको वो सिविल डिफेंस के लोग उनको बचा करके लेकर के आए हैं और अपनी घबराहट है। एम्बुलेंस चूंकि पहले से है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए यही लोकल से, ये साउथ मलाका से। पर किस तरह से भीड़ है, बिल्कुल चलना मुश्किल है, सांस भर रही है। हम लोग एक कदम चलने को मुश्किल कर रहे हैं। लड़की भी काफी झड़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं भैया ढंग से। प्रशासन की वजह से मैं बाहर से निकल आया, वरना बहुत बुरा हाल है। एक ही लेन बना रखी है। सोचिए, जो दबने से बच गए उनके चेहरे पर मौत का खौफ है। जो नहीं बचे उनके लिए दिन भर कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहे और भगदड़ के 17 घंटे बाद वैभव कृष्ण डीआईजी और विजय किरण आनंद मेला अधिकारी भीड़ ज्यादा होने को हादसे की वजह बताकर सवालों पर हाथ जोड़कर ये दावा करके चलने लगते हैं कि अभी इन्हें हालात संभालने। लेकिन मेले के सबसे बड़े अधिकारी जिनके कंधे पर पहले भी अर्ध कुंभ संभालने का दावा करके ही इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या वो सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए हैं? ये भगदड़ कैसे हुई ये सब समझना चाहते हैं। हालांकि भीड़ बहुत अधिक वहां पर रही और उसके बाद भी कई घंटों तक वहां पर बहुत मुश्किलें आई कि भीड़ को वहां से डाइवर्ट किया जा सके। पर उस स्थान पर वो भगदड़ कैसे हुई, सुनिए उस भगदड़ के बीचों बीच फंसे उन लोगों से जिन्होंने अपनों को भी गंवाया, जो खुद भी चोटिल हुए।
घटना सुबह हुई थी, उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह ब्रीफ? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा। बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। जो थ्योरी 30 मौत के पीछे भीड़ को सिर्फ जिम्मेदार ठहराकर कुंभ मेला संभालते डीआईजी देते हैं, क्या सच्चाई यही है? प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास अपनों को खोने वाले, भगदड़ में दबने वाले, किसी तरह खुद बचने वाले जो गवाही देते हैं, क्या वो सच नहीं है? आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए और उनको गिरने के बाद इतने आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। हम लोग नहा के निकले, उधर से धक्का दे, उधर से पूरा गेट खोल दे, दोनों पूरा पब्लिक इधर से खचा खचे भगा और इधर से पूरा ठेलम ठेले में सब गिर गए। आपके परिजनों के साथ भी हादसा हुआ है? मेरे औरत खत्म हो गई, मैं भी दबा, आधा घंटा में भी दबा था।